डिस्कस करेंगे शनि 9वें घर। अब 9वां घर जुपिटर का है और जुपिटर और शनि दोनों एक तरह से बुजुर्ग व्यक्ति है। तो पार्क में दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, एक थोड़े ठंडे स्वभाव के हैं, एक थोड़ा शांत और हंसमुख स्वभाव के हैं, तो दोस्ती बढ़िया चलती है। तो 9th हाउस शनि जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन है। अब इसमें कुछ नियम ऐसे हैं कि 9th हाउस में जब शनि होता है ना, तो ये कम से कम आपको 3 प्रॉपर्टी देता है। इसमें करना ये चाहिए कि जब आपको तीसरी प्रॉपर्टी बनवानी हो तो आप कोशिश करिए कि वह अपने नाम पे मत लीजिए, वह किसी और के नाम पे लीजिए। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तीसरे घर बनाने के बाद माना जाता है कि अब आपने अपने कर्तव्य कर्म सहित पूरे किए हैं, तो अब आप लाइफ को यहाँ पे रोका जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पहला ठीक है, 2 घर अगर आपके नाम पे है, तो तीसरा आपको अपने तो तीसरा नाम पे। घर आप अपने नाम पे नहीं लेना चाहिए। 9th हाउस वाले लोगों को ट्रैवलिंग, आर्किटेक्चर और होटल का बिजनेस करना चाहिए, इसमें इनको बहुत पैसा मिलता है। अच्छा, क्योंकि शनि यहाँ बैठ गए हैं तो यहाँ पे पिता से आपके संबंध ठंडे हो जाते हैं। अगर आपके पिता आपको रगड़ते रहेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो आपके संबंध उनसे ठंडे रहते हैं। आपके जो हायर स्टडीज है उसमें थोड़ा, मतलब जो बाई चॉइस हायर स्टडीज होती है, इसमें थोड़ी परेशानियां आती हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स में आपको इसमें परेशानियां आती हैं। जो भी इसके कारतत्व थे, शनि वह यहाँ पे आपको डिले कराते हैं। पर ओवरऑल यह पोजीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए पोजीशन अच्छी मानी जाती है, धन के लिए ये पोजीशन अच्छी मानी जाती है। अगर वीनस कहीं पे सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया, सपोज करो, ठीक है, और 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो यह राजयोग में से एक योग माना जाता है। क्योंकि सॉरी परिवार भैया, के साथ अगर वीनस सेकंड हाउस में, मतलब धन धान्य परिवार के घर में जाकर बैठ गया, और सैटर्न जो है वह 9th हाउस में बैठा है, जुपिटर का घर हो गया ना वो, तो सारे कॉम्बिनेशन अगर ये बनते हैं तो इसको राजयोग माना जाता है। धन के लिए यह योग बहुत बढ़िया। ऐसे लोग उत्तरार्ध में बहुत पैसा कमाते हैं, अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके पास पैसा होता ही होता है। ठीक है। अच्छा भैया, आप बोले कि अगर पहला हम्म दूसरा घर अपने नाम पे है, लेकिन हम्म बहुत बार होता है कि आप शेयर्ड लेते हो, मतलब अकेले अपने नाम पे नहीं लेते हो, तो डज इट काउंट हाँ एज कि आपके नाम पे हाँ, लिया गया है? एक काउंट करेगा, काउंट करेगा। अगर यहाँ पे किसी का फलित नहीं हो रहा हो तो उसको ना जुपिटर का इलाज करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की रेमेडी, जुपिटर का घर है ना, जुपिटर का रेमेडी करो कि माथे पर केसर का तिलक लगा लो और गुड़ चने का दान दे दो, तो यहाँ पे फलित हो जाता है। अच्छा, ऐसे लोगों का ना होटल का बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि वह सेवा भाव होता है ना, सेवा भाव जब अब अभी के टर्म्स में कहेंगे तो ऐसा नहीं है, बट जब भी ये सब चीजें लिखी गई थी ना, तो उस वक्त कुछ और भावना होती थी लिखने की। वो जो सेवा भाव का खाना खिलाना होता है ना, उससे शनि बहुत ज्यादा फलित होते हैं और अच्छा फल देते हैं। ठीक है, अब हम शनि के, अच्छा पहले हम शनि ना 12th हाउस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 10th और 11th का अलग से डिस्कशन करेंगे। 12th हाउस शनि की पोजीशन कंट्रोवर्शियल पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि एक समस्या ये आती है कि 12th हाउस क्या है, उसकी कारतत्व तो बताओ। लॉस, जेल, हॉस्पिटल, वैराग्य, बेड का प्लेजर, सुख, प्लेजर ऑफ इन बेड्स, बेड, बैड और हैबिट्स, हाँ मेडिटेशन, बहुत, इन्वेस्टमेंट, मोक्ष ठीक है, प्राप्ति। मोक्ष, दादी, करेक्ट, मोक्ष। शादी, करेक्ट, यस। तो 12th हाउस में सैटर्न बैठता है तो इनका बेड का सुख खत्म हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके पार्टनर से आपकी थोड़ी खराब हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स कभी कभी आप गलत कर सकते हो। कभी कोई ऐसा दंड हो सकता है जो आपको जेल भिजवा दे। मान लो मंगल बैठ गया यहाँ पे तो रोड रेज का हो गया, जेल गए हुए, क्योंकि विदेश जाना भी होता है 12th हाउस। विदेश गए थे, वहां कुछ गलत हो गया, वहां जेल। विदेश में जो लोग जेल में चले जाते हैं ना, वो ये होता है। लेकिन अगर ये लोग विदेश, तो वहां इनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है। एडवांटेज क्या होता है कि इनकी फैमिली, हर आदमी पैसे कमाता है, हर आदमी। मतलब अगर मान लो 3-4 भाई, 2 बहनें हैं, तो सब लोग नौकरी में रहेंगे, माँ भी, या कर्म से पैसे कमा रहे होंगे, तो पैसे का कोई कमी नहीं होता इनके पास। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये घर नहीं भी बनवाते ना, मतलब मिल जाएगा इनको, घर मिल जाएगा, कोई ना कोई दे देगा इनको घर अपना। अच्छा, अगर इन्होंने घर बनवाना शुरू कर दिया तो इनको एक नियम का ये पालन करना चाहिए। मान लो घर बनवाना शुरू किया तो बिना लिंटर का घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो दीवारें खड़ी कर दी ऐसा कि लिंटर बाद में लगवा लेंगे, नहीं, इनको घर हमेशा कंप्लीट करा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये छोड़ देंगे प्रभाव आएंगे, और हो पाए तो इनको ये थोड़े डिलेड तरीके से कराते रहना चाहिए।
ऐसे लोग जहां भी रहते हैं ना, उनके आसपास घर बनते रहते हैं हमेशा। काम, बिल्डिंग टूट के नई बिल्डिंग बनती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा होता रहता है। जो 12th हाउस, माता की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है 12th हाउस के शनि जो होते हैं, कि जब भी अपना घर बनवाए, वैसे ये सबको करना चाहिए, लेकिन वो करना चाहिए कि जब भी अपना घर बनवाए, तो जो इनका, मान लो कि मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा अभी, जब घर बने तो जो आखिरी कमरा हो ना, उसमें रोशनदान नहीं रखें, और वो शनि का कमरा मान के कुछ बना ले। ठीक है, अब दृष्टि बताओ मुझे 12वें घर से कहा। दूसरे पे होगी। दूसरे, 7वें और 10वें पे। नहीं, दूसरे, छठे एक और 9वें पे। 6ठे पे और 9वें पे, सॉरी। एक एक ऊपर नीचे हो गया। तो ये लोग 9वें घर वाले लोग, इनको लोन जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना लोन। दे ऑलवेज पे लोन बिफोर डाइंग, ऑलवेज। तो ये भी रेमेडी है कि अगर इनके ऊपर कोई कर्जा रहेगा तो इनकी मृत्यु डिलेड रहेगी। 12th हाउस का ये हो गया। अब बचे शनि के अपने घर। 10th हाउस में शनि की समस्या ये है कि 10th हाउस में शनि काम बहुत करवाते हैं यार, बहुत ज्यादा कर्मठ इंसान होता है। अगर किसी का 10वें घर में शनि है तो मान लो यार वो बहुत ही कर्मठ, बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा, क्योंकि उस अपने है ना, तो एकदम से टेस्ट लेने लग जाता है शनि का। पिता भी उसकी मदद नहीं करेगा। लोग बहुत ही मेटिकुलस, हार्ड वर्किंग, फोकस्ड होते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा, मतलब वह अगर पानी से रिलेटेड काम करें, मिट्टी से रिलेटेड काम करें, सीमेंट सरिया से रिलेटेड काम करें, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। स्पेसिफिकली पानी से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो वाटर रिजर्वायर बनवाते हैं ऐसे लोग, तो बहुत फायदा होता है। अच्छा, 10th हाउस जो होता है उसमें उसके कारतत्व तो क्या है बताओ। कर्म है, घुटने हैं, सोसाइटी में कार्य, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। जॉब है। प्रतिष्ठा अवार्ड है, क्यों नहीं? वही प्रतिष्ठा तो सामाजिक ऐसे, प्रतिष्ठा। तो करेक्ट। तो जो होती है इनके 36वें के बाद ही मिलती है, उससे पहले भाई इनको रिकॉग्निशन तक नहीं मिलती हार्डवर्क की। ये वह डिप्रेस्ड प्रजो अभी मिडिल मैनेजमेंट नहीं पहुंच पाई है। 10th हाउस शनि आपका बहुत टेस्ट लेता है, और फिर भी मतलब चार्ट के हिसाब से उतने ही रिजल्ट देता है जितना आप कर्म करते हो। तो यहाँ पे ये न्यायप्रिय हो जाते हैं। तो दो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, दो ये उनका घर है, दो सारे कंफर्ट हैं, पर यह आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाता है। पिता से रिश्ते यहाँ पे आपके ठंडे सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिता आपको या तो गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि 10th हाउस का जो शनि है वह इकलौता लड़ाई करके, अकेले लड़ाई करके अपने जीवन वर्कोहलिक होता है, पर अंत में वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक, जब शनि 11th हाउस में चले जाता है, घर में सब कुछ होता है, बस है कि इतने प्रसन्न हो चुके होते हैं कि वह आपको आपके कर्म से ज्यादा देने लग जाते 11वें पे। हैं 11वें में। अगर वक्री हो गए आप तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये सब मिलता है। अगर वक्री नहीं भी है तो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ 11th हाउस सैटर्न मेक्स यू मिलियनर, 10th हाउस सैटर्न गिव्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल ओल्ड एज, 12th हाउस सैटर्न leaves you alone in the last part of your life। तो ये सर्किल ऐसे ही चलता है। The most comfortable position for Saturn is 11th हाउस। नहीं तो अब ये बताइए, देखिए, पैदा होने का तो एक इंसान के हाथ में नहीं है कि किस टाइम पे, किस समय पे वो सेल्फी लेके पैदा हुआ, उस टाइम पे सैटर्न किधर थे। हम्म। तो व्हाट इज द वे कि लेट्स से अगर 11th इज द बेस्ट पोजीशन फॉर सैटर्न, तो हम वो 11वें पे तो जा नहीं सकते, बट वो जा 11वें सकते हैं के ना, रिजल्ट,
जा कैसे? सकते हैं, जा सकते हैं। देखो यही 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 तो सिखाना है। रेमेडी जो होती है ये यही होती है कि हम उस वर्षफल में कहाँ लेकर जाएं, यही रेमेडी है। लेकिन ये मैं क्लास कंप्लीट करने के बाद जो हम नहीं लोगों नहीं, ने सो प्लान किया है। एक सेकंड, आप ये हाँ, बोल रहे नेटल चार्ट तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो उस पर्टिकुलर वर्ष फल या उस ईयर तो में तो हम लिखे हर हो। वर्ष वो रेमेडी करेंगे। ओके। अगर हमको कोई थर्ड से या फोर्थ से जहां वो पीड़ा दे रहा है 11th में लेकर जाना है, तो हम फोर्थ ग्रह से 11th में लेकर जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर किसी ग्रह को हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम रेमेडी नहीं दे रहे हैं, पर अगर हम मंदिर में कोई चीज दान देते हैं ना, तो मान लो कि जैसे जल चढ़ाते हैं, मान लो हमारा मून कहीं बैठा हुआ है और हम जल चढ़ा रहे हैं, तो हम अपने मून को सेकंड हाउस में लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम कोई चीज दबाने की बात करते हैं ना, कि चलो ये नीले फूल हैं और इसको एक मिट्टी के बर्तन में रह के किसी स्थान होते हैं जो उजाड़ हो चुके हैं पार्क के, उसमें दबा दबा के चले जाना है, शमशान में दबा के आ चले जाना। ये हम क्या करते हैं कि हम उस ग्रह को एट्थ हाउस हैं, क्योंकि एट्थ हाउस में बहुत सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। इस पे एक सूत्र और नोट करो, हाउस में कोई ग्रह नीच का नहीं होता, एट्थ हाउस में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। किस हाउस में नीच का नहीं होता? सेकेंड हाउस में कभी कोई नीच का नहीं होता है, कोई भी ग्रह। 10th में। सेकेंड हाउस में कोई भी ग्रह सेकंड। नीच का नहीं होता है, हाँ। और एट्थ हाउस में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। तो एग्जॉल्टेड डिबिलिटेड का कंसेप्ट है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम्म। हम कोई भी चीज ना, तो हम यानी कि उस ग्रह को उस ग्रह के कारतत्व, जैसे नीले फूल जो दबाते हैं, और राहु को हमने एट्थ हाउस में पहुंचा दिया, अगर हमको लगता है कि हमें वहां पे उसको वहां पहुंचाने की जरूरत। अगर हम उसमें जाना है, सुख के स्थान में ले जाना है, तो हम पानी में बहाने वाली रेमेडी करते हैं। लेकिन भैया प्लेनेट को हम लेके जा सकते हैं दूसरे घर में? हाँ, ये सवाल मेरा ये भी था, इसमें थोड़ा और ये एक्सटेंड करके ये, हम बोलेंगे ये कि एस्ट्रोलॉजी ही अभी यही देखिए, है। इस पे थोड़ा और एक्सटेंड करके थोड़ा हम यही बोल रहे हैं कि अभी प्लेनेट तो घूम रहा है या मून घूम रहा है, वॉट एवर अपनी स्पीड से घूम रहा है, तो हाँ, उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली है, या कुछ भी नहीं चेंज होने वाला बस है। वर्षफल में क्या हुआ, उसके जो हमको रिजल्ट्स मिलने थे, क्योंकि हमको नहीं मिल रहे और हमको वहां लेकर जाने हैं। तो देखो, जो अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, जो प्लांट अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, हम उनको टच नहीं करते हैं। जो खराब पोजीशन पे आते हैं, हम उनकी रेमेडी कर लेते हैं, ताकि वह हमको तंग ना कर पाए। बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना रेमेडी। इसीलिए इसीलिए मैं कार्मिक रेमेडीज की बात करता हूँ ना। मैं क्यों मना करता हूँ कि कभी भी जमीन में दबाने वाले रेमेडी या पानी में बहाने वाले रेमेडी नहीं करनी चाहिए। बैकफायर करती है भाई वो, फिर गूगल आप पूरे साल परेशान रहेंगे। नहीं, इस पे थोड़ा थोड़ा समझाइए, क्योंकि हमको नहीं समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल, नहीं देखो, जब जुपिटर हम हमारा। तो जिनेश तुम ये पूछ रहे थे ना, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे इस बार वर्षफल में मेरा मंगल और केतु मेरे दूसरे घर में है। ठीक है। अब परिवार का घर है केतु, और मेरे जो सन और मून है वो नौवे घर में, विच इज अ ओके पोजीशन। इट्स अ गुड पोजीशन फॉर सन एंड मून बोथ, नाइन्थ हाउस। और सेकंड हाउस में मंगल और केतु भी एक ठीक ठाक पोजीशन है, कोई ऐसे नुकसान वाली पोजीशन नहीं है। लेकिन मेरी एक हमेशा से एक आदत रही है कि मैं शिव जी को जल देता हूं। तो अगर मैं सपोज करो कि जल दूं अब जाकर, या दूध चढ़ाऊं, तो मैं अपना जो चंद्रमा है ना, उसके कारतत्व को दूसरे घर में लेके आऊंगा, क्योंकि दूसरा घर होता है मंदिर। तो अगर मैं चंद्रमा को दूसरे घर में लेकर आता हूं जल चढ़ाकर, तो केतु के साथ चंद्रमा को बैठाता हूं, जो कि एक अच्छा योग नहीं बनेगा। तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस पूरे साल मैं जल नहीं चढ़ाऊंगा। अब समझ में आया? नहीं, लेकिन आपके जल चढ़ाने से समझो, मतलब मैं फिर से समझ फिर से रहा फिर से समझो। सेकेंड हाउस मंदिर है, चौथा हाउस नदी है, आठवां हाउस एक वीराना है जहां दबा दबा के काम करते हैं हम लोग। जो रेमेडी बनती है वो इस तरह से बनती है कि या तो दान दक्षिणा दो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, नींबू चढ़ा दो, केला चढ़ा दो। रेमेडी ऐसी बनती है ना। एक हूँ। रेमेडी बनती है कि पानी में ये प्रवाहित कर दो, लीड प्रवाहित कर दो, जौ प्रवाहित कर दो, एक रेमेडी ये बनती है। एक रेमेडी ये बनती है
मैं अभी मंत्रोच्चार की रेमेडी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं लाल किताब की रेमेडीज की बात कर रहा हूँ। अभी मंत्र तंत्र यंत्र वाली जो विद्या वाली रेमेडी है उसकी बात नहीं हो रही है। तो मैं अभी इन रेमेडीज की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि सेकंड हाउस मंदिर है और सेकंड हाउस में मंदिर में केतु आकर बैठे हुए हैं, इस वर्षफल में मेरे केतु और मंगल मेरे नेटल चार्ट में 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, यहां समझ में आ गया यहां तक? यस यस। अब वो इस वर्षफल में सेकंड हाउस में आकर बैठ गए हैं और मेरा सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है नेटल चार्ट में, पर इस वर्षफल में 9वें घर में बैठा हुआ है। तो अगर मैं जल दूंगा शिव जी को, रेगुलर जल चढ़ाऊंगा, तो मैं अपने चंद्रमा को, क्योंकि वो जल का द्योतक है, चंद्रमा को जल चढ़ाना मतलब ये होता है कि जब जल आप चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान पे, तो आप मून को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो अगर मैं जल चढ़ाऊंगा तो मैं चंद्रमा को टेक्निकली केतु के बगल में बैठाऊंगा। तो जब मैं केतु के बगल में चंद्रमा को बैठाऊंगा तो माता को हानि होगी, उनकी तबीयत खराब होगी। एक बार वापस हमको जो समझ में आया वो बोलते हैं। तो हम्म अगर हम चार्ट देखने जाएं वर्षफल का, हम्म हम्म। चार्ट पे हमको दिखाएगा कि लेट्स से मून आपके 8वें घर पे है फॉर एग्जांपल, हाँ बट आप ठीक ये है, पानी वानी कुछ रेमेडी करके उसका जो पावर है वो उसको कम आप करके सेकेंड थर्ड अब, फोर्थ जहां पे आपको ले जाना है आप ले जा रहे हैं। हाँ नहीं, जहां पे नहीं, जहां उसकी अच्छी पोजीशन है और वहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसा नहीं बैठा है कि आपको हानि हो या किसी और को हानि हम्म। हो, आप वहां ले जा रहे हैं। हाँ तो बट वो आपके हाँ, एजम्पशन पे है और फेथ पे है ना कि मैं ऐसा किया पूरा इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी सेकंड फोर्थ पे है भाई, है। हाँ। पूरा एस्ट्रोलॉजी फेथ पे है। नहीं नहीं, अब अरे मैं, मतलब चार्ट में हमको स्टिल मून दिखता रहेगा कि वो 8वें में बैठ के धूम मचा रहा है, हम्म बट क्योंकि हम एक एक्स रेमेडी करके लेट्स से सेकंड घर पे वो मून को हम्म, स्ट्रॉन्ग कर लिए। हाँ इज करेक्ट, एजम्पशन एंड फेथ। हाँ एज अ assumption and every year we have to follow this ठीक है। and do a set of remedies near your birthdays. That's why I always ask people to do some karmic remedies, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल कोई भी रेमेडी करना बहुत टीडियस है। तो बेटर है कि ऐसे मर्करी स्ट्रॉन्ग करने की जो बेस्ट रेमेडी क्या है कि जो बच्चे जो नेत्रहीन हैं उनको जाकर खाना खिला दीजिए और गाय को खाना खिलाते रहिए वीकली। मर्करी सॉर्टेड हो गया आपका। अब शनि को सॉर्ट करना है, जैसे हम लोग शनि पढ़ रहे थे, शनि को शॉर्ट करने के 3-4 तरीके हैं। मान लो किसी का 7.5 ही चल रहा हो तो वो कर भी लेना ये चीज। बादाम होते हैं, शनि बादाम से रिलेट किया जाता है, तो बादाम 50-50 ग्राम के पैकेट बनवा लिए। और जो काम, एक तो बिल्कुल बेसिक काम कार्मिक रेमेडीज तो मैंने बताई दी कि किसकी किसकी पीड़ा संभालनी है हमको जाके। अगर आप अपने से जो बहुत जूनियर हैं, मतलब ग्रुप डी वाले जो वर्कर होते हैं और खासकर जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, अगर आपने उनके साथ कुछ बढ़िया किया, जैसे उनको जूते गिफ्ट कर दिए सपोज करो, तो ये एक बहुत बढ़िया कार्मिक रेमेडी है। दूसरी कार्मिक रेमेडी ये आती है कि आप जो चौराहे पे मजदूर लोग खड़े होते हैं ना, आप उनके पास जाइए, उनको 50-50 ग्राम का बादाम का पैकेट बनाइए और बादाम गिफ्ट करिए। ये दूसरी बढ़िया कार्मिक रेमेडी है। कोई ऐसा संत, गौरी या बाबा इस तरह का जो मिल जाए आपको, तो उसको आप चिमटा, अंगीठी और लोटा गिफ्ट कर दीजिए। यह बहुत बढ़िया कार्मिक रेमेडी है आपकी। खैर ये तो कार्मिक में एग्जैक्टली नहीं आती है, पर ये रेमेडी बहुत बढ़िया है। हम्म। ठीक, तो बेसिक चीज है ना, जैसे मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि ये चिड़िया को खाना खिला दो, कौवे को खाना, अब कौवे को खाना खिला दो फिर तो दो दूर होता है। अच्छा रेमेडी माना था शनि का ये भी एक। देखो पुराने लोग जो काम करते थे ना, उन लोगों को बहुत कुछ पता होता था। अभी हम एक दिन डिस्कस करके बता रहे थे ना कि पुराने लोग जो औरतें जो कहती थी ना बहू से चल के दिखाओ, वो पैर देख के बता देती, वो पैर देख के बता देती थी कि इसका, इसके लक्षण, भाग्य, विचार सब कैसे होंगे, पैर देख के बता देती, चलना थोड़ा ना देखती थी यार। अब वो पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो गई और अब जो एस्ट्रो टॉक पे डिस्कशन होता है ये होता है कि मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तीसरी मिलेगी कि नहीं, ये लीजिए 49 रुपए पर मिनट, वो वाली एस्ट्रोलॉजी आ गई। तो उसका स्वरूप ही खराब हो गया एस्ट्रोलॉजी का। और सही मायने में अगर आप सीरियसली लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो इट्स अ वेरी गुड स्टडी। इट गिव्स यू, अब जैसे हम लोगों ने आज शनि पढ़ा ना, इफ पॉसिबल अगली बार इसको देख ऐसे चार्ट कोई बनाकर लाना, या ऐसा देखना कि ऐसा क्यों हुआ कि शनि किस घर में बैठकर
ऐसा ऐसा असर क्यों दिए, अब किस राशि में बैठे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हमने ना शनि मरकरी डिस्कस किया, मित्र है लेकिन देखो फिर भी कितना फर्क है, एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है, एक बच्चा है, मित्र होते हुए भी कितना अनकंफर्टेबल लोग हैं। तो क्या होगा, ऐसे लोग करियर में गलत डिसीजन बार बार लेंगे, एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर मरकरी के घर में और मरकरी की राशि में ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो मरकरी हावी रहेगा, अगर शनि के घर में और शनि की राशियों में कॉम्बिनेशन बनेगा तो शनि हावी रहेंगे। समझ में आया सूत्र? हम्म, तो फिर अगर किसी की राशि, किसी की कुंडलियों में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ बन रहे होंगे तो यह लिख के केवल ले आना कि यह कॉम्बिनेशन वीनस पे बना, यह कॉम्बिनेशन हमारा, सॉरी वीनस कह रहा हूं, मतलब वीनस के घर में बना या अलॉटेड उसके कैप्रिकॉर्न की राशि में बना, मान लो एरीज में बना, कितना बवाल है ना। एरीज क्रोध भी है, मरकरी बच्चा भी है, शनि ठंडे भी हैं। अब शनि और मंगल जो तुम पूछ रहे थे ना, उनकी युति अच्छी इसलिए नहीं होती है, एक बहुत ही गर्म स्वभाव है हम्म, और एक बहुत ही ठंडे स्वभाव का है, कैसे कंफर्टेबल रहेगा? हम्म, जबकि मंगल एज ऑन डेट सेनापति है, बढ़िया असर देते हैं, पर शनि बैठ गया तो बढ़िया असर नहीं दे पाते। मंगल खराब होता है, शनि खराब नहीं होता है, इसमें मंगल खराब होता है, इसमें मंगल का उपाय करना चाहिए जब शनि और मंगल एक साथ बैठे हों तो। हम्म। और पहले अगर घर में साथ बैठ में गए, और हाँ, अगर साथ में चंद्र भी हो तो भैया? तब तो बहुत ही यार, उसको तो ना, मतलब जब सैटर्न और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं तो वो ऑलरेडी खराब योग माना जाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा सैटर्न के साथ भी अच्छे नहीं, चंद्रमा मंगल के साथ भी अच्छे नहीं है। हम्म, तो बहुत तकलीफ देंगे, खासकर ऐसे लोग ना, अगर चौथे हाउस का कोई, चौथे हाउस में सैटर्न अगर है तो इमोशनली आपको बड़ा डिस्टर्ब, मतलब इमोशनल तो बनाता ही है। ऐसे लोग बचपन में ना अपनी बातें शेयर तक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज लागू होगी कि अगर तुम्हारा बैठ गया चंद्रमा यहाँ पे आके शनि के साथ, तो वो कभी भी, मतलब ये बचपन में कभी अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तकलीफ में रहेंगे, रोते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, पर ये बताएंगे नहीं। ये उनके स्वभाव का हिस्सा होता है, ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। पर ठीक है, इसका निपटारा किया जाएगा, चंद्रमा को स्ट्रांग करेंगे हम यहाँ पे। ठीक, क्लास आज की वाइंड अप करें।